रांची में शाम के 7:30 बज रहे हैं और आंदोलनकारी छात्र यहां से एक मार्च निकाल रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक। यानी कि झारखंड की दो बड़ी विभूतियों के नाम पर जो दो स्थल हैं उनके बीच में यह मार्च होने जा रहा है। आप जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान समिति थी या संविधान सभा थी भारत की, उसके मेंबर थे और 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था उस टीम के वो कप्तान थे। तो झारखंड की और भारत की एक बड़ी विभूति हैं और अल्बर्ट एक्का भारत माता के वैसे सपूत, वीर सपूत जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे और वो शहीद हुए थे, उनको परमवीर चक्र जो बहादुरी का सबसे बड़ा सम्मान होता है वह दिया गया था। इन दोनों बड़ी विभूतियों के नाम पर ये दो स्थल हैं और यह मार्च अब आगे बढ़ रहा है। इस मार्च के आज आयोजित होने के पीछे बहुत सारी वजहें भी हैं। इन बच्चों के भीतर जो लगातार 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। हालांकि खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आए हुए हैं, बावजूद इसके जो जीवन है वो मवेशियों की तरह का है, कीड़े मकोड़ों की तरह का है। सुनने में अपमानजनक है लेकिन सच्चाई यही है। एक खेल खेला जा रहा है और उस खेल को लेकर के इनके भीतर एक अंदेशा बना है कि जो इनकी ताकत है, जो इनकी मेहनत है, जो इनका संकल्प है, जो इनका अनुशासन है, जिस तरीके से आंदोलन को देश भर के भीतर इन्होंने चर्चा में ला रखा है और सरकार बातचीत करने को मजबूर हुई है, उसके भीतर कुछ ऐसा है जो सियासी खेल है और वो चल रहा है। वो यूँ है कि अब आयशा के लोगों ने भी इस स्टेडियम के बाहर अपना कैंप लगा दिया है। NSY के लोगों से भी सरकार बात कर रही है। वैसे छात्र संगठन जिनका राजनीतिक दलों से संबंध है उनसे इन छात्रों ने, आंदोलनकारी छात्रों ने अपने आप को दूर रखा है, राजनेताओं से भी अपने आप को दूर रखा है। यही कारण है कि देवेंद्र महतो का जो यहाँ कैंप है उससे उन लोगों ने अपने आप को अलग किया था कि देवेंद्र महतो यहाँ के राजनेता है, यहाँ का एक दल है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उस दल के नेता हैं। लोकसभा विधानसभा का चुनाव वे लड़ चुके हैं, उनके मंच से राजनीति होने लगी, उनके मंच से अपने जो सियासी फ़ायदे हैं उसको साधे जाने की कोशिश होने लगी। इसलिए इन छात्रों को लगा कि हमारा पूरा का पूरा मंसूबा जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अब क्या हुआ कि कल नेहा बोरा आई, वो इनके मंच पर जाना चाहती थी, वहाँ तक गई लेकिन इन्होंने मंच नहीं दिया, माइक नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया। इनका उसूल है कि हम किसी भी नेता को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोगों को अपना मंच नहीं देंगे, माइक नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। आपको अगर हमारा समर्थन करना है तो आप अपने तरफ से कीजिए, अपना कोई मंच बना लीजिए। लेकिन अब हो ये रहा है कि सरकार अलग अलग लोगों से बात कर रही है और वो सब लोग अपनी अपनी मांग लेकर के जा रहे हैं और बाहर आकर के मीडिया के सामने अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, इस मार्च के पीछे का जो कारण है, जो डर है, जो आशंका है, इन लोगों के भीतर जो सवाल है, सरकार का पूरा जो खेल चलने लगा है, राजनीति का भारत में चरित्र है, विपक्ष में होने के बाद भी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे बड़े बड़े आंदोलनों पर पानी फेरती हैं, उनको तोड़ती हैं, उनके पूरे मकसद को नाकाम करने की साजिश रचती हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और मैंने यहाँ बहुत करीब से देखा है और मैं लगातार अल्बर्ट एक्का तक चौक तक मैं चलता रहूँगा। तो आज क्या हुआ कि कुमार राजा एक नेता हैं, उन्होंने यहाँ आपको ध्यान होगा कि आकर के और यहाँ के बच्चों को, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, राहुल गांधी से उनकी बात करवाई थी। जब वो गए थे सरकार से मिलने के लिए तो सरकार ने कहा था कि मामला छात्रों का है, मुद्दा छात्रों का है, मांग उनकी है, हम किसी भी राजनेता से बात नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्हीं को बुला करके सरकार ने बात की और वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि दरअसल CID और SIT इनके ज़रिए जांच हो और तय समय के भीतर जांच की रिपोर्ट आए, उस पर कार्रवाई हो। CID SIT राज्य सरकार के तहत आती है और ये छात्र कह रहे हैं कि यही जांच जो है वो CBI और ED के ज़रिए करवाइए। आज जब मैं इनके नेता से बात कर रहा था, पीयूष से, तो उन्होंने कहा कि सर अगर CBI ED से जांच मंजूर नहीं है सरकार को तो यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तहत या जस्टिस के तहत 5 जजेस का एक दल या कमेटी बना दी जाए, उनके ज़रिए आप जांच करवाइए, यह भी हमको मंजूर है। लेकिन अब हो ये रहा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के छात्र संगठनों को सरकार बुला करके बात कर रही है। देश में मैसेज ये जाएगा कि छात्र बटे हुए हैं,
अलग अलग छात्र संगठनों से सरकार बात कर रही है, मामला सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबकी मांगें अलग अलग हैं और सबकी मांगें अलग अलग हैं, इसलिए इनके भीतर मतभेद है, इसलिए किसी एक नतीजे पर ये नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए सरकार क्या करे, उसके सामने असमंजस की स्थिति है। भाई खेल बहुत बड़ा है और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं लगातार यहां बना हुआ हूं। इन छात्रों का पूरा मोर्चा, इनकी एकता, इनका अनुशासन, इनके भीतर जो बेचैनी है वो मैं लगातार देखता रहा हूं और पिछले 48 घंटों के भीतर या यूँ कहिए कि 24 घंटों के भीतर सब कुछ जो है वो गड्ढमड्ढ होने लगा है। जो वामपंथी छात्र संगठन आइसा है, उसकी रीढ़ में अचानक से फौलाद पैदा हो गया, उसकी रगों में खून 14 दिनों के बाद आया, उसके ज्ञान चक्षु 14 दिनों के बाद खुले, उसको आत्मज्ञान 14 दिनों के बाद हुआ कि हमको जाकर के छात्रों के साथ बैठना चाहिए, हमको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप आंदोलन का अलग से हिस्सा हैं तो जब कभी बातचीत के लिए सरकार बुलाती है तो आप कहिए ना कि हम इन छात्रों के साथ हैं, जो मांग इनकी है वही मांग हमारी है, हमसे बात मत कीजिए, आप इनसे बात कीजिए। तो एक राय और एक राह यह आंदोलन चलेगा, लेकिन इस आंदोलन के भीतर कई राहें, कई गुट और कई अलग अलग सेक्शंस तैयार करने का एक खेल चल रहा है। मेरे पीछे ये गुजरते छात्रों को देखिएगा, इनकी संख्या आंकिएगा, ताकि मैं जब उनकी संख्या दिखाऊंगा जो इनके समर्थन में अलग अलग कैंप बना करके बैठे हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक खेल है, उस खेल का वो हिस्सा है। उनके यहाँ 4-5 लोग बैठे हुए हैं, कहीं 15-20 लोग बैठे हुए हैं। आप कभी भी देवेंद्र महतो कैंप में जाइए, 50-60 लोगों से ज़्यादा नहीं है। और आइसा जो अभी कैंप लगा करके बैठा हुआ है वह 4-5 लोग हैं, लेकिन वो भी इन्हीं की मांग लेकर के बैठे हुए हैं। अलग से बातचीत करने के लिए जाएंगे, अलग से मांग पत्र लेकर के जाएंगे। और ये देखिए जो हज़ारों हज़ार की तादाद में हैं, ये यहाँ से गुजरेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और यही बताना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं, हम उसी मांग के साथ हैं। हम इस बरसात के नीचे और धूप में अगर 14 दिन काट चुके हैं तो हम आगे भी इसी तरीके से यहाँ रहने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी मांगों के माने बगैर यहाँ से लौटने को तैयार नहीं हैं। इन छात्रों का जो एक्स हैंडल है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप भी फॉलो कीजिए। ये है JPSC JSSC रिफॉर्म्स। और एक जो पहला मैं इनका पोस्ट पढ़ रहा हूँ उसको सुनिएगा ज़रा। आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों के प्रवेश की सूचना मिली है। राजनीति कैसे खेल करते हैं और कैसे इतना बड़ा छात्र आंदोलन डरने लगता है, उसका एक बड़ा सबूत है। हमारा आंदोलन छात्रों के हक, रोजगार और व्यवस्था में सुधार के लिए है, किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या अराजकता के लिए नहीं। सभी छात्र साथियों से अपील है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें और आंदोलन की शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और अनुशासित पहचान को बनाए रखें। कुछ लोगों की हरकतों से पूरे छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे। अब इनका दूसरा पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कैसे बेचैनी है, कैसे परेशानी है। स्टेडियम में आइसा का एक अलग ग्रुप बैठ गया है। पहले से एक JLKM, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जो देवेंद्र महतो का मोर्चा है, मंच है, JLKM बैठा हुआ है। अच्छा चाल खेल रही है सरकार। अब कोई लब्बी डब्बी नहीं होगा, अब उलगुलान होगा, उलगुलान, जिसकी शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी, भगवान बिरसा मुंडा ने। आपको याद होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में 1899 से लेकर के 1900 तक बिरसा मुंडा की अगुवाई में यहाँ बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी क्रांति हुई थी और उसको नाम दिया गया था उलगुलान। व्यवस्था के विरोध में, अधिकारों के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जो बहुत बड़े समाज और संगठित समाज का जो आंदोलन होता है, विरोध होता है, उसको हम उलगुलान कहते हैं। तो उलगुलान होगा। अगला जो है वो ट्वीटमेंट का पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टी ऊपर से सरकार के खिलाफ दिखती हैं और अंदर से छात्रों के खिलाफ सरकार के साथ मिलकर आंदोलन को तोड़ रही हैं। हमें झांसे में नहीं आना है और एक रहना है। अल्बर्ट एक्का चौक पर यह तिरंगा लहरा रहा है और छात्र नारे लगा रहे हैं, अपनी मांग दोहरा रहे हैं। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि आंदोलन अपने रास्ते से तनिक भी नहीं भटका। कोई नारा मांगों के अतिरिक्त नहीं, कोई बात मांगों के अतिरिक्त नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसको आप बदतमीजी बदसलूकी कहें। यह पूरी तरीके से अनुशासित है और पहला आंदोलन मैं देख रहा हूँ जिसने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रखा है कि यही है, इसी के मुताबिक हम बर्ताव करेंगे तो हमारा आचार व्यवहार ऐसा ही रहेगा। और झारखंड के तमाम हिस्सों से आए हुए छात्रों ने जिस
तरीके से अनुशासन दिखाया है, जिस तरीके से संगठित रहे हैं और जिस तरह से सरकार के साथ इन्होंने बातचीत का रास्ता खोला है, सरकार के ऊपर दबाव बना है, वो इस बात का सबूत है। क्योंकि यह तादाद कभी कम नहीं होती है और यह जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती चली जाती है। 24 घंटे यहाँ लड़के जमा रहते हैं। यह जो छात्रों की हुंकार आप सुन रहे हैं, ये उसी खेल को चैलेंज है। ये बता रहे हैं कि हमारे साथ यह खेल मत कीजिए, यह साजिश हमारे साथ मत कीजिए। हम बहुत ही मामूली घरों से आए हुए लड़के हैं। हमने ज़िंदगी गांव में, देहात में, कोने अतरे में गुजारी है। हमारे ऊपर हमारे माँ बाप, घर परिवार की जिम्मेदारी है। हम बहुत मुश्किल से लगातार पढ़ के इम्तिहान देते हैं। हम इतने काबिल हैं कि हम परीक्षाओं को पास करके नौकरी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे जो खेल करते हैं, उसी खेल के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और अब हमारे इस आंदोलन को लेकर के आप जो खेल कर रहे हैं वह भी हमको समझ में आ रहा है और उसी के खिलाफ यह आज मार्च इन सबों ने निकाला है। इस लहराते तिरंगे भारत माता की जय का जयकारा और इनके नारों के साथ अब इनका मार्च ख़त्म हो रहा है। लेकिन यह जो नारा है, यह जो पूरी लामबंदी है, यह जो भीड़ इनकी है, यह जो जुलूस इनका है, यह यहाँ की सरकार को एक संकेत है और यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रांची से लेकर के दिल्ली तक को, कि हमारे इस आंदोलन के भीतर आप खेल मत कीजिए, आप सेंधमारी मत कीजिए। यह घुसपैठ जो है वो हमारे हितों का नुकसान करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि आप कामयाब नहीं होंगे। हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हम कामयाब हो नहीं जाते। यानी कि हम होंगे कामयाब एक दिन इस मंसूबे के साथ। यह छात्र अब अल्बर्ट एक्का चौक से फिर जयपाल सिंह स्टेडियम को लौटने लगे हैं।